कभी सोचा है कि अपने फोन पर किया गया बस एक क्लिक, एक छोटा सा क्लिक आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है? आज हम भारत के डिजिटल पेमेंट क्रांति के उस स्याह पहलू पर बात करेंगे जिसे जानना अब बहुत जरूरी हो गया है। ये कहानी है यूपीआई स्कैम की महामारी की, और इससे अपने पैसे को कैसे महफूज रखें, इसकी पूरी गाइड। जरा इस एक नंबर को देखिए, 20.7 बिलियन। ये क्या है? ये भारत में सिर्फ एक महीने में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। सड़क किनारे चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक यूपीआई ने हमारे पैसे के लेन देन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत भी है, और वो कीमत है ये 22,845 करोड़ रुपए। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो भारतीयों ने सिर्फ 2024 में डिजिटल फ्रॉड में गंवाई है। और यही आंकड़ा हमें कहानी के दूसरे और ज्यादा डरावने पहलू की तरफ ले जाता है। तो मतलब साफ है, सुविधा मुफ्त में नहीं आती। और आज हम यही समझेंगे कि भारत की इस डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ताकि ये शानदार सुविधा हमारे लिए एक सजा न बन जाए। चलिए जानते हैं कि खुद को कैसे बचाना है। तो चलिए सबसे पहले स्कैमर के दिमाग को ही समझते हैं। हम सिर्फ घोटालों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि हम स्कैमर्स की पूरी प्लेबुक को खोलकर रख देंगे। आखिर वो कौन से मनोवैज्ञानिक दांव पेच इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। देखिए, ज्यादातर डिजिटल स्कैम्स इन 3 तकनीकों की नींव पर खड़े होते हैं। फिशिंग यानी नकली लिंक्स या वेबसाइट से आपकी जानकारी चुराना, मैलवेयर मतलब आपके फोन में कोई जासूसी सॉफ्टवेयर डाल देना, और ओटीपी की चोरी। स्कैमर्स इनमें से कोई एक तरीका नहीं, बल्कि इन सबका एक खतरनाक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि सुरक्षा का हर घेरा तोड़ा जा सके। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, स्कैमर्स सिस्टम को हैक नहीं करते, वो इंसानों को हैक करते हैं। वो बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर अधिकार का डर दिखाते हैं। वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा जैसी धमकियां देकर अर्जेंसी पैदा करते हैं, ताकि सोचने का वक्त ही न मिले। वो डिजिटल अरेस्ट जैसी डरावनी कहानियां गढ़ते हैं। और हाँ, लॉटरी या कैशबैक का मीठा लालच तो है ही। ये सब हमारी बुनियादी इंसानी भावनाओं का ही तो फायदा उठाते हैं। इन सब में से एक चाल ऐसी है जो सबसे ज्यादा चलती है, और वो भी एक बहुत मामूली सी गलतफहमी का फायदा उठाकर। स्कैमर्स एक कलेक्ट रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट मनी का मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि पैसा पाने के लिए अपना पिन डालिए। अब जरा सोचिए, पैसा रिसीव करने के लिए पिन की क्या जरूरत? बस यही वो धोखा है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, यूपीआई का सुनहरा नियम। पिन हमेशा पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए कभी नहीं। मैं फिर से दोहराती हूँ, पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अगर कोई पैसा पाने के लिए पिन डालने को कहे तो 100% समझ जाइए कि ये एक स्कैम है। ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि असली खतरा कहाँ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूपीआई, मैलवेयर और कार्ड क्लोनिंग से जुड़े स्कैम्स सबसे गंभीर माने गए हैं। मतलब ये वो तरीके हैं जहां लोगों का सबसे ज्यादा पैसा डूबता है और जिन्हें पकड़ना भी सबसे मुश्किल होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सबसे ज्यादा सावधान कहाँ रहना है। और ठीक जब हमें लगता है कि हमने दुश्मन को समझ लिया है, तभी कहानी में एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ आता है। स्कैमर्स अब अपनी पुरानी चालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से अपग्रेड कर रहे हैं। इससे खतरा अब और भी बड़ा और पर्सनल हो गया है। इस ग्राफ को देखिए, ये नारंगी बार दिखा रहा है कि एआई वॉइस क्लोनिंग ने वॉइस फिशिंग या विशिंग में 442% की जबरदस्त बढ़ोतरी की है। सोचकर देखिए, आपको अपने किसी परिवार वाले की घबराई हुई आवाज में एक फोन आता है जो तुरंत पैसे मांग रहा हो। स्कैमर्स अब एआई का इस्तेमाल करके किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं, जिससे कॉल इतनी असली लगती है कि धोखा खाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अपनी डिजिटल सुरक्षा की ढाल कैसे बनाई जाए। ये जानना जरूरी है कि हमारे पास इससे बचने और लड़ने के लिए क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। तो ये डिजिटल ढाल बनेगी कैसे? बस कुछ आसान सी आदतें डालनी है। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचिए कि ये किसका है। अपना पिन या ओटीपी, वो तो तिजोरी की चाबी है, उसे कभी किसी से शेयर मत कीजिए। अनजान लिंक्स पर क्लिक करना बंद कीजिए। और हाँ, पिन का वो सुनहरा नियम, उसे तो कभी नहीं भूलना। ये छोटी छोटी आदतें ही बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। लेकिन अगर इतनी सारी सावधानियों के बावजूद कुछ गलत हो जाए तो
अगर फ्रॉड हो जाता है तो याद रखिए, एक एक सेकंड कीमती है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं और एक्शन फौरन लेना होता है। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। दूसरा, तुरंत अपने बैंक को फ़ोन करके अपना अकाउंट फ्रीज कराएं ताकि और पैसे न निकलें। और तीसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी ये 3 कदम उठाए जाएंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। अब तक हमने बात की कि हम खुद क्या कर सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि पूरा बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सिस्टम इस खतरे से लड़ने के लिए कैसे जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भविष्य का सबसे बड़ा हथियार है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये 2FA। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर पर एक नहीं बल्कि 2-2 ताले लगे हों। ये RBI द्वारा अनिवार्य की गई एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 2 अलग-अलग तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 2FA इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे आपका पिन या पासवर्ड। दूसरा, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपके पास है, जैसे आपका रजिस्टर्ड फोन। और तीसरा, कोई ऐसी चीज जो आप हैं, मतलब आपकी उंगलियों के निशान या फेस आईडी। इन लेयर्स की वजह से सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। और ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। RBI के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से भारत के अंदर होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2FA अनिवार्य हो जाएगा और 1 अक्टूबर 2026 से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस के लिए और भी सख्त सुरक्षा नियम लागू होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम सभी को प्रभावित करेगा। और ये लड़ाई अब टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी लड़ी जा रही है। गूगल का डिजी कवच जैसे AI नेटिव डिफेंस सिस्टम अब रियल टाइम में संदिग्ध पैटर्न का पता लगाकर स्कैम को होने से पहले ही ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब अगर कोई अचानक से बहुत सारे कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो AI उसे पहचानकर रोक सकता है। संक्षिप्त में, AI से हो रहे फ्रॉड का जवाब अब AI से ही दिया जा रहा है। तो अंत में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी डिजिटल सुरक्षा की ढालें मजबूत हो रही हैं, क्या हमारी अपनी सतर्कता ही हमारा सबसे ज़रूरी पासवर्ड बन जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, असली सुरक्षा हमेशा हमारी अपनी जागरूकता से ही शुरू होती है।